ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राज्यसभा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आपको बता रहे हैं। देखिए, लखनऊ में इस वक्त जो है वोट कास्ट किए जा रहे हैं विधायकों की तरफ से, और राज्यसभा कैंडिडेट को चुनने के लिए एक्स्ट्रा सीट यानी 8वीं सीट या फिर आप कह सकते हैं 10वीं सीट, 9 सीटें तो लगभग फाइनल है कौन किसके पास जाएगी, लेकिन एक सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है क्योंकि बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया और आज उसको लेकर वोटिंग की जा रही है। और वोटिंग से जुड़ी हुई ये खबर बड़ी कि क्रॉस वोटिंग हुई है। कल तक पसीने छूट रहे थे तमाम राजनेताओं के कि एक आध विधायक इधर उधर ना हो जाए, लेकिन अब खबर आ रही है। और ये देखिए शिवपाल जी का ट्वीट, अंतरात्मा के साथ साथ संपूर्ण आत्मा की जांच क्षेत्र की जनता करेगी ताकि ऐसी स्थिति को लेकर उन्होंने इस तरह का ट्वीट लिखा है। चलिए, उमंग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनकी तरफ रुख कर लेते हैं। उमंग, अब तक क्या अपडेट निकल कर सामने आ रहे हैं? क्रॉस वोटिंग को लेकर क्या कुछ खबर? एमएलए कौन से किस तरफ जा रहे हैं, कोई अंदर की खबर? जी पारो, बिल्कुल मैं आपको साफ तौर से बताना चाहूंगा। 4 बजे राज्यसभा चुनाव की जो वोटिंग थी वो खत्म हो गई है। 5 बजे से जो मतदान है उसकी गिनती शुरू हो जाएगी। एक से डेढ़ घंटे का समय है, जिसके बाद जो नतीजे है वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएंगे। जो मुख्य पेच फंसा हुआ है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है डॉक्टर आलोक रंजन और वही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है संजय सेठ। जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि दोनों दलों को मिलाकर करीब 10 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें कि 8 विधायक जो है समाजवादी पार्टी के और 2 विधायक जो है वो केंद्रीय भारतीय समाज पार्टी से। हालांकि वोटों की गिनती के बाद साफ हो जाएगा कि कुल कितने विधायक जो थे वो वोटिंग के दौरान नदारद रहे और कितने क्रॉस वोट पड़े हैं। कुल मिला के बड़ी खबर ये है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जो थी वो समाजवादी पार्टी का समीकरण बिगाड़ने में लगी हुई थी। सुबह से ही भाजपा के नेता थे, उन्होंने साफ तौर से ये दावा करना शुरू कर दिया था कि जो भाजपा के 8 प्रत्याशी हैं वो 8 प्रत्याशी विजयी हो रहे हैं। वही दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव साफ तौर से आज पूरा दिन अपनी पार्टी के विधायकों के ऊपर नजर बनाए रखते थे। कल उन्होंने अपने विधायकों को डिनर दिया था। इस दौरान उन्होंने अपने विधायकों को हिदायत दी थी, प्रशिक्षण दिया था कि किस तरह से राज्यसभा चुनाव में जो उनके विधायक है वो उनके साथ पीडीए के साथ मजबूती के साथ खड़े रहें और अपने ही प्रत्याशी को वोट करें। तो कुल मिला के बड़ी खबर ये है कि समाजवादी पार्टी के खेमे में ट्रेन लग सकती है। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल ऐलान आया नहीं है, कोई ऑफिशियल सूची हुई नहीं है, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो 8 विधायक है वो अखिलेश यादव से वोट कर भारतीय जनता पार्टी से मिल सकते हैं। जिनमें 6 विधायक जो थे, जो खबरें सामने आ रही है कि 6 से 7 विधायक समाजवादी पार्टी के उन्होंने भाजपा के पक्ष में वोट किया है, वहीं 1 से 2 विधायक जो थे उन्होंने वोट नहीं डाले। कुल मिला के दोनों ही दल के नेता जो है वो लगातार दावे कर रहे हैं। अब से कुछ देर बाद जब मतदान पूरा होगा, गिनती पूरी हो जाएगी वोटों की, तब ये साफ हो जाएगा कि कौन से दल के कितने प्रत्याशी जीते हैं। हालांकि भाजपा का साफ तौर से कहना है कि उनके 8 प्रत्याशी जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी का साफ तौर से कहना है कि उनके 3 प्रत्याशी जीत रहे हैं। लेकिन बात करें अगर भाजपा की, तो पेच फंसेगा संजय सेठ के ऊपर पेच फंसेगा और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से आलोक रंजन के ऊपर पेच फंसेगा। कुल मिला के अब से कुछ देर में जो तस्वीर है वो क्लियर हो जाएगी। जी पारू, बिल्कुल, कल तक जो स्थितियां थी उसके हिसाब से उमंग, भारतीय जनता पार्टी कि अगर हम स्थिति देखें तो 11 विधायकों की जरूरत थी। फिर लास्ट तक आते आते क्योंकि राजा भैया भी चले गए थे तो ये कहा जा रहा था कि बहुत ज्यादा 8 वोटों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन 2 यहाँ से वहां भी चले गए हैं राजभर जी के विधायक, और वहां से भी बताया जा रहा है कि कुछ 7-8 विधायक जो है, 6-7 विधायक जो है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की होगी। लेकिन अभी भी आंकलन नहीं किया जा सकता कि किसके खेमे में ज्यादा बड़ी सेंध लगी है, और अगर इसका आंकलन हो जाए तो कौन सा प्रत्याशी 8वां उम्मीदवार बीजेपी का होगा, तीसरा उम्मीदवार सपा का जीतेगा, इस पर स्थिति साफ हो सकती है। क्या आंकलन आपका? बिल्कुल पारुल, जैसा कि आपने साफ तौर से बताया कि कल तक भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या कुछ कम थी, लेकिन जिस तरह से कल राजा भैया ने साफ तौर से कहा कि वो और उनकी पार्टी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ उत्तर प्रदेश में खड़े हैं। आज उन्होंने वोट देने के बाद भी साफ किया कि उन्होंने और उनकी पार्टी के विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दिया है। इसके साथ ही आरएलडी के सभी विधायकों ने आज एक साथ वोट दिया, इसके बाद विक्ट्री साइन का सिंबल दिया। कुल मिला के समाजवादी पार्टी के कई विधायक थे जिनको जो आज पिछले कुछ दिनों से लगातार भाजपा को अपनी पार्टी के खिलाफ अख्तियार किए हुए, उन विधायकों ने भी आज मतदान किया। उनको मतदान करवाने की बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और इसके साथ ही परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जो थे, वो दोनों ही बड़े जो भाजपा के लीडर है, वो दोनों ही समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों को अपने साथ वोट करवाने लेके गए थे और उसके बाद निकलने के बाद सभी ने एक साथ विक्ट्री साइन दिखाया है। तो कुल मिला के अगर आकलन माना जाए तो जो 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी हैं, अगर आकलन से देखा जाए तो भाजपा जो है वो अपनी 8 की 8 सीट क्लियर कर रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा था कि उनके जो तीनों प्रत्याशी हैं वो जीतते जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह से जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी के खेमे से खबरें आ रही थी कि कहीं ना कहीं भाजपा ने उनके खेमे में सिलमारी की है। सपा जो मुख्य सचेतक थे और रायबरेली ऊंचाहार सीट से विधायक थे मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता माने जाते हैं, आज उन्होंने भी अपने मुख्य सचेतक के पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इस्तीफा सौंप दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आकलन के हिसाब से ये साफ हो जाता है कि
उत्तर प्रदेश के जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी के 800 प्रत्याशी जो है वो विजयी चले जा रहे हैं। बिल्कुल, बीजेपी की रणनीति को जो लोग समझते हैं, खास तौर पर राजनीतिक पंडित, उनके आकलन को भी अगर हम इधर समझने की कोशिश करें या उनको भी टैग करें, तो जाहिर है कि 8वीं सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई उन्हें भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि बीजेपी ने अगर 8वां कैंडिडेट उतारा है तो तैयारी तो पीछे रही होगी, कुछ तो आकलन किया ही होगा। ऐसे ही सेठ साहब को मैदान में उतार दिया होगा, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया उमंग, कोई अपडेट हो तो जरूर दीजिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की खबर है और उस क्रॉस वोटिंग के चलते ये उम्मीद की जा रही है, ये आंकलन किया जा रहा है कि जो नंबर गेम है वो बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं राज्यसभा में।